एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। तभी एक शिष्य ने बुद्ध से प्रश्न किया कि लोग शराब का नशा क्यों करते हैं? ये कौन है वो लोग जिनको नशे की आदत पड़ जाती है? भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वास्तव में नशा दो प्रकार के लोग करते हैं। पहला इंसान वह है जो मूर्ख है। एक शराब बेचने वाले व्यापारी को अपनी शराब बेचनी थी। बिक्री बढ़ाने के लिए उसने ढोल पिटवा दिया कि चीता ही पीता है, शराब पीना मर्दों का काम है। ऐसी बातें उसने लोगों के पास पहुंचाई। जो लोग कमज़ोर इच्छा शक्ति वाले थे वे लोग झांसे में आ गए और उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया। आप स्वयं विचार कीजिए, चीता क्या है? चीता एक जानवर है। पीकर आप क्या बन जाते हैं? शराब का नशा करने के बाद आप क्या बन जाते हैं? आप भी तो एक जानवर ही बन जाते हैं। दूसरी बात, मर्द कौन है? मर्द वह व्यक्ति होता है जिसका स्वयं पर नियंत्रण हो, स्वयं पर काबू हो, जो लोगों का कल्याण करे। यही सच्चा अर्थ होता है मर्द का। पर शराब का नशा करने के बाद, शराब पीने के बाद आप क्या बन जाते हैं? अरे नशा करने के बाद तो आपका स्वयं का होश भी नहीं रहता, आप तो मदहोश हो जाते हैं। और दूसरों के कल्याण की बात तो दूर की बात है, आप उल्टा दूसरों का नुकसान करने लग जाते हैं। आप कहाँ मर्द रह पाए? आपने तो उल्टा करना शुरू कर दिया। मर्द का उल्टा नामर्द। शराब पीकर आप बन गए नामर्द। यह पहले प्रकार के इंसान जिन्हें शराब बेचने वाले ने पिला पिला कर नामर्द और जानवर बनाया। पहले प्रकार के इंसान को इसीलिए मूर्ख कहा गया है क्योंकि वे दूसरों के झांसे में आकर उन्होंने अपने शरीर का, परिवार का, समाज का नुकसान किया। अब आती है बात दूसरे प्रकार के इंसान की। ऐसे कौन से लोग हैं दूसरे प्रकार के? दूसरे प्रकार के इंसान वे लोग हैं जिन्हें कोई ना कोई बहुत बड़ी चोट लगी या जो वे सदमे में हैं। जैसे किसी का कोई बड़ा नुकसान हो गया, किसी की प्रेमिका ने उसे छोड़ दिया, या फिर उसके घर में आग लग गई, या कुछ भी कारण हो सकता है जिसे उसे नुकसान हुआ हो, उसके चोट लगी हो, उसको सदमा लगा हो। ऐसे लोग शराब पीना शुरू कर देते हैं। एक मशहूर लाइन है कि एक पत्थर चोट खा खा कर कंकर हो गया और एक पत्थर चोट सह सह कर शंकर हो गया। चोट लगने पर कोई पत्थर तो कंकर हो जाता है और कोई पत्थर शंकर हो जाता है। वे इंसान जिनकी इच्छा शक्ति कमज़ोर है, जिनकी व्हील पावर वीक है, वे इंसान चोट लगने पर कंकर हो जाते हैं, शंकर नहीं बन पाते। और जिनकी व्हील पावर मजबूत है, इच्छा शक्ति प्रबल है, वे व्यक्ति चोट खाने पर शंकर हो जाते हैं। वे मुश्किलों में भी अवसर ढूंढने लग जाते हैं। पहले प्रकार के इंसान और दूसरे प्रकार के इंसान, दोनों लोगों में यदि एक बात कॉमन देखी जाए तो दोनों ही इंसानों के अंदर इच्छा शक्ति बड़ी ही दुर्बल होती है। अगर उनके अंदर इच्छा शक्ति प्रबल होती तो वे ना तो मूर्ख बनते, ना ही नुकसान होने पर और उल्टा अपने ही शरीर का, समाज का और परिवार का नुकसान करने लग जाते हैं। शिष्यों, संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान मौजूद नहीं है। इस नशे की समस्या का भी समाधान है। इसके लिए कुछ उपाय हैं जिनको करने पर नशे से पूर्ण रूप से मुक्ति मिल सकती है। पहला उपाय है, व्यक्ति नशा करता ही क्यों है? कमज़ोर इच्छा शक्ति के कारण। तो बस आपको अपनी इच्छा शक्ति, अपनी व्हील पावर को बढ़ाना होगा। यदि आपने अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाया तो आप इस समस्या से बच सकते हैं। दूसरा उपाय, आस्था, अटूट विश्वास। भगवान पर जो लोग अटूट विश्वास रखते हैं वे इस समस्या से बच सकते हैं। संसार की ऐसी कोई भी समस्या नहीं जो प्रभु के आगे रखने पर उसका हल ना मिले। पर बस शर्त यही है कि आपको ईश्वर में अटूट विश्वास होना चाहिए। आप रोजाना मंदिर जाएं, थोड़े समय के लिए वहाँ बैठे। मंदिर एक सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। वहाँ जब आप जाएंगे तो आपके अंदर की नेगेटिविटी कम होगी और पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर बढ़ेगी।
तीसरा उपाय है आप व्यस्त रहें। आप जितना अधिक व्यस्त रहेंगे अपने कार्यों में, आप नशे से उतना दूर रहेंगे। जब भी आपको नशे करने की तलब होती है, इच्छा होती है, आप कुछ ना कुछ काम में व्यस्त हो जाइए। जब आप व्यस्त होंगे तो अपने आप धीरे 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 इस समस्या से दूर हो जाएंगे। अगला उपाय है ध्यान, मेडिटेशन। दोस्तों, मेडिटेशन से हर असंभव कार्य को संभव बनाया जा सकता है। बस ध्यान करने के कुछ तरीके हैं जिन्हें सही से उपयोग में लाने चाहिए। निरंतर ध्यान के अभ्यास से आप नशे से मुक्त हो सकते हैं। और सबसे आखिरी और अंतिम उपाय, स्वयं का आत्मविश्वास। यदि आपका खुद पर आत्मविश्वास है, आपका खुद पे विश्वास है कि आप कर सकते हो, तो आप कर सकते हो। और यदि आपका खुद पर ही विश्वास नहीं, आप खुद के लिए ही शंका कर रहे हैं परंतु कर रहे हैं, तो आप नशे से तो बचना दूर की बात है, जीवन में कुछ कर ही नहीं सकते। और आत्मविश्वास बढ़ाने का एक ही उपाय है, आप ध्यान कीजिए, आप व्यस्त रहिए, आप भगवान में आस्था रखिए, अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल कीजिए। गौतम बुद्ध ने कहा कि इन उपायों को करने पर आप नशे की आदत से बच सकते हैं। पूरी कहानी सुनने के बाद, पूरी बातों को सुनने के बाद सभी शिष्य गौतम बुद्ध की जय जयकार करने लगे और झूमने लगे। दोस्तों, आपको यह वीडियो हमारा कैसा लगा कमेंट करके बताइए। और आपका कोई प्रश्न है, कोई समस्या है, तो वह आप कमेंट में लिखिए। हम उस प्रश्न का आपको उत्तर जरूर देंगे और आपकी समस्या का हल जरूर करेंगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।